वो तेरे बिन मेरी जिंदगानी किस काम की। जाओ जाओ ना सताओ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की इस दमदार वीडियो में। क्योंकि आज हम एक ऐसी अभिनेत्री की बात करने वाले हैं जो बहुत ही खुले ख्यालातों की थी, जिन्होंने अपने बोल्ड रूपों से बॉलीवुड की फिल्मों में तहलका मचा दिया था। और ना ही बॉलीवुड में इनके चर्चे थे, बल्कि देश विदेशों में भी इनकी चर्चा हुआ करती थी। तो चलिए आइए दोस्तों, जानते हैं कि ये अभिनेत्री कौन थी और क्या थी इनकी पूरी कहानी। इस वीडियो को लेट ना करते हुए चलिए इसे शुरू करते हैं। अपनी जिंदगी को बिना किसी लाग लपेट और आडंबर के अपने ढंग से जीने वाली भी गिनी चुनी अभिनेत्रियां मिल जाएंगी, लेकिन ये तमाम खूबियां जिस एक अभिनेत्री में थी वो बेगम पारा के अलावा कोई नहीं थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी शरारती आंखें और उनमें खुद के खूबसूरत होने का जबरदस्त एहसास। कद करीब 5 फुट 4 इंच और वजन 49 किलो। माने की उस अभिनेत्री की जिनका फिल्म कैरियर सिर्फ 11 साल का था और उसमें भी सिर्फ 2 दर्जन फिल्में ही की थी। ये निर्माता नासिर खान की पत्नी, अभिनेता अयूब खान की माँ, रुखसाना सुल्तान की मौसी और अमृता सिंह की नानी थी। यह है इनका परिचय, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आज की अभिनेत्रियां भी वो सनसनी नहीं मचा पाती जो ये अपनी आंखों की जुम्बिश से भर पा देती थी। एक बोल्ड फोटोशूट से वो बॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल के नाम से मशहूर हो गई थी। उस समय अमेरिकी सैनिक जेब में इनकी फोटो रखकर जंग लड़ने जाया करते थे और इनके अलावा और उन्हीं की पहल पर फिल्मी सितारों का क्रिकेट मैच शुरू हुआ था। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की बेगम पारा की। बेगम पारा का असली नाम जुबेदा उल हक था और उनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को पंजाब के झेलम में हुआ था। पारा की परवरिश बीकानेर राजस्थान में हुई थी। उनके पिता मियां एहसान उल हक बीकानेर में ही चीफ जस्टिस थे। बेगम पारा ने अपनी पढ़ाई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से की थी। बेगम पारा का बचपन बीकानेर में बीता और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ली। पढ़ाई के साथ साथ बेगम पारा ने घुड़सवारी, शिकार, निशानेबाजी, तैराकी, क्रिकेट और बैडमिंटन में भी महारत हासिल की थी। फिल्मों में उनके आने की कहानी काफी दिलचस्प है। दरअसल बेगम पारा के भाई ने जब एक्टिंग की दुनिया में दाखिल होने के लिए 1930 में बॉम्बे का रुख किया तो उनकी मुलाकात बंगाली एक्ट्रेस प्रतिमा दासगुप्ता से हुई थी। दोनों के बीच प्यार पनपा और फिर उन्होंने शादी कर ली। इसे लेकर उनके माता पिता काफी नाराज थे। पारा की बड़ी बहन जरीना एक हिंदू जमींदार के बेटे से प्रेम करने लगी थी। छोटा भाई वायु सेना में जाना चाहता था। पारा अभिनेत्री बनना चाहती थी। तीनों को पता था कि उन्हें घर से इजाजत नहीं मिलेगी। पारा ने रास्ता समझाया। तीनों अपना सपना पूरा करने के लिए चुपचाप मुंबई चले गए। बेगम पारा जब भाभी प्रतिमा दासगुप्ता से मिलने जाया करती तो वो उनकी शानदार जिंदगी से बहुत प्रभावित होती। प्रतिमा उन्हें फिल्मी दुनिया की रंगीन महफिलों में ले जाया करती थी। वहाँ की चमक धमक देखकर बेगम पारा ने फौरन तय कर लिया कि वो अभिनय ही करेंगी। बेगम पारा काफी खूबसूरत थी तो उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। शशधर मुखर्जी और देविका रानी ने उन्हें एक फिल्म में काम करने का ऑफर दिया था। 1944 में फिल्म चांद से उनका फिल्मी जीवन शुरू हुआ। पहली फिल्म के लिए उन्हें 1500 रुपए मासिक वेतन मिला। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में साइन की और आगे सोनी महिवाल, नीलकमल, मेहदी, मेहरबानी, लैला मजनू, किस्मत का खेल जैसी फिल्मों में नजर आईं। बेगम पारा ने फिल्मों में अपने अभिनय से वो जगह स्थापित नहीं की जितनी उनकी ग्लैमरस छवि ने लोगों का ध्यान खींचा था, लेकिन वह खुद को एक एक्ट्रेस के रूप में स्थापित नहीं कर पाई। और उसके बाद उन्होंने एक्टर दिलीप कुमार के छोटे भाई नासिर खान से निकाह कर लिया, जिससे उन्हें 3 बच्चे भी हुए। उन्होंने सोनी महिवाल, नीलकमल, लैला मजनू और किस्मत का खेल जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय किया। लोग उनके मुरीद होने लगे। बेगम पारा ने अपने अभिनय के दम पर लोगों को अपना दीवाना बना दिया और आलम यह था कि उनके चाहने वाले सुबह सुबह ही उनके घर के आगे उनकी एक झलक पाने के लिए खड़े हो जाया करते थे। जिस दौर में हीरोइन परंपरागत भारतीय नारी की छवि में कैद थी, उस दौर में बेगम पारा ने बोल्ड फोटोशूट करवा लिया था और उनकी चर्चा देश भर में होने लगी। हुआ यूं कि 1951 में मशहूर फोटोग्राफर जेम्स ने लाइफ मैगजीन के लिए बेगम पारा का ग्लैमरस फोटोशूट किया।
सफेद साड़ी के साथ डीप स्लीव्स ब्लाउज और एक हाथ में सिगरेट, मुंह से निकलता हुआ धुआं। बेगम पारा के इस फोटो शूट ने तहलका मचा दिया और इसके बाद वह बॉलीवुड की पहली बॉम्बशेल और पिन अप गर्ल के नाम से मशहूर हो गई। उन्हें ग्लैमर गर्ल के नाम से भी जाना जाने लगा। गोरा रंग और बड़ी बड़ी शरारती आंखों वाली बेगम पारा का जादू सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी खूब चला। कहा जाता था कि उस समय का आलम कुछ ऐसा था कि अमेरिकी सैनिक जेब में बेगम पारा की फोटो रखकर जंग लड़ने जाते थे। बेगम पारा सोनी महिवाल, जंजीर, मैरी जैसी फिल्मों में नरगिस के साथ दिखाई दी थी। नीलकमल में उन्होंने राज कपूर और मधुबाला के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया और इसके अलावा लैला मजनू, नया घर और पहली झलक में भी उन्होंने काम किया। उन्हीं की पहल पर फिल्मी सितारों का नुमाइश क्रिकेट मैच शुरू हुआ। ऐसे पहले मैच में पारा ने सबसे ज्यादा रन बनाकर पुरुष कलाकारों को भी शर्मिंदा कर दिया था। 1974 में नासिर खान ने फिल्म जिद शुरू की। नासिर खान फिल्म का आखिरी सीन शूट कर रहे थे कि उन्हें दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया और बेगम पारा की तो दुनिया ही उजड़ गई। एक दिन बेगम पारा की बहन आई और उन्हें अपने साथ पाकिस्तान ले गई। 3 साल बाद बेगम पारा मुंबई लौटी। बेगम पारा ने जब वापसी की तो फिल्म सोनी महिवाल, नीलकमल, लैला मजनू जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया और जमकर वाहवाही बटोरी। बेगम पारा को पीने का बहुत शौक था। उनकी महिला मित्र मंडली में नरगिस, गीतावली, शम्मी और निम्मी थी। पुरुष मंडली में के.एन. सिंह, मोतीलाल, डेविड जैसे दोस्त भी थे। साल 2008 में मशहूर अदाकारा बेगम पारा ने 81 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। बेगम पारा अंतिम बार संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया में नजर आई, जो 2007 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने सोनम कपूर की दादी का रोल प्ले किया था। वह पहली भारतीय अभिनेत्री थी जिनकी तस्वीर अमेरिकी पत्रिका लाइफ में पिन अप सुंदरी के रूप में छपी थी, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपनी बड़ी उपलब्धि नहीं माना। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा और बस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।